हेलो एवरीवन। बहुत सारे जो तो बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर काउंसलिंग प्रोसेस कब से स्टार्ट होगा, एमसीसी की काउंसलिंग प्रोसेस बताइए, कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको काउंसलिंग करना होती है। तो मैं आपको इसी वीडियो के अंदर पूरी काउंसलिंग प्रोसेस बताने वाला हूँ। एमसीसी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी होती है जो आपकी काउंसलिंग जो तो कंडक्ट कराती है। जैसे डीम कॉलेजेस होते हैं, एम्स या फिर जिपमर होते हैं, या फिर ऑल इंडिया कोटा 15% के जो कॉलेज होते हैं वो आपको जो है एमसीसी कंडक्ट कराता है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। आपको डिपॉजिट कितना देना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन फीस क्या आपकी, कब रजिस्ट्रेशन करना होता है, कब फ्री एग्जिट लेना होता है, कब अपग्रेड करना पड़ता है कॉलेज को, मैं आपको इसी वीडियो के अंदर पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना, क्योंकि आपको मेरे इसी चैनल के ऊपर टिल द एडमिशन, आपके एडमिशन होने तक जो तो हेल्प होने वाली। तो मैं आपको बता दूँ, आपकी एक्सपेक्टेड डेट की अगर बात करें तो आपको 1 अगस्त से पहले पहले जो तो आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएंगी। क्योंकि इस साल आपको रीनीट देखने को मिला है, क्योंकि प्रीवियस ईयर रीनीट नहीं हुआ था। 3 मई का एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद रीनीट हुआ, तो आपको थोड़ा बहुत 10 से 15 दिन जो तो लेट देखने को मिल सकती है काउंसलिंग प्रोसेस। तो मैं आपको बताता हूँ आप काउंसलिंग प्रोसेस क्या है। मैंने आपको बता दिया 1 अगस्त से पहले पहले जो तो आपको प्रिपेयर हो जाना है, आपके डॉक्यूमेंट जो तो रेडी कर देना है। तो चलते मैं आपको बताता हूँ आपको प्रोसेस क्या करना है। हाँ, इससे पहले मैं आपको बताता हूँ काउंसलिंग के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन फीस कितनी होती है और आपको डिपॉजिट कितना देना पड़ता है। अगर आप ऑल इंडिया कोटा से करना चाहते हो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए, आप जनरल कैटेगरी से हो या फिर ईडब्ल्यूएस से हो, आपको रजिस्ट्रेशन फीस कितना देना पड़ेगी एमसीसी को, जो आपका ऑल इंडिया कोटा होता है 15%, उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन फीस देना पड़ेगी 1000 रुपीज़। और आपको डिपॉजिट कितना देना पड़ेगा, आपको 10,000 रुपये जो तो डिपॉजिट देना पड़ेगा। किसको, एमसीसी को आपको जो तो पे करना पड़ेगा। इसके बाद हम बात करें एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए, ऑल इंडिया कोटा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए आपको 500 रुपये जो तो रजिस्ट्रेशन फीस देना होंगी, और डिपॉजिट आपको 5000 जो तो देना पड़ेगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको देना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट डीम कॉलेजेस जो होते हैं, डीम यूनिवर्सिटीज़ जो होती है, उसके लिए आपको 5000 जो तो रजिस्ट्रेशन फीस देना पड़ेगी, और 2 लाख रुपये जो तो आपको डिपॉजिट रखना पड़ेगा डीम यूनिवर्सिटी के लिए। इसके बाद आपको होप समझ में आया होगा। जो भी आपके डाउट्स है आप कमेंट कर देना, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कौन सी काउंसलिंग करना है आपको। इसके बाद हम देखेंगे फ्लो चार्ट देखेंगे, आपको प्रोसेस काउंसलिंग प्रोसेस का जो तो पूरा फ्लो चार्ट है, आप प्लीज़ अच्छे से देखना, क्योंकि आपका पूरा साल वेस्ट हो जाएगा। 1 मिनट गलती जो है तो आपका पूरा साल वेस्ट कर देंगे। इसलिए आपको इस चार्ट को मैं आपको जो भी समझाऊंगा उसको अच्छे से आपको देखना है। कैसे करना है रजिस्ट्रेशन, कैसे करना है फ्री एग्जिट, कैसे करना है अपग्रेड, हम कौन से राउंड में कर सकते हैं, कौन से राउंड में नहीं कर सकते, पूरा डिटेल जो तो आपको इसके अंदर पूरा अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो आपको सबसे पहले जो तो रजिस्ट्रेशन करना होता है। मैंने आपको पहले बता दिया 1 अगस्त से पहले आपके रजिस्ट्रेशन डेट आएंगी, आपका रजिस्ट्रेशन जो तो स्टार्ट होगा। तो देखिए, आपको ऑनलाइन मेडिकल काउंसलिंग पर जो तो एमसीसी की वेबसाइट पर आकर रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद पेमेंट फीस, रजिस्ट्रेशन फीस आपको पे करना पड़ती है, डिपॉजिट आपको जो तो पे करना पड़ता है। फिर इसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करना पड़ती है, और आपको चॉइस फिलिंग लॉक करना पड़ती है। ये आपका सबसे पहला प्रोसेस होगा, आपको सबसे पहले यही काम करना होता है। होप आपको समझ में आया होगा। जो भी आपके डाउट्स है आप कमेंट कर दे के बता देना। आपको एमसीसी की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, फिर आपकी फ़ीस पे करना पड़ती है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस, और आपको डिपॉजिट देना पड़ता है, जो आपको मैंने पहले बता दिया। डीम के लिए अलग है, ऑल इंडिया कोटा के लिए अलग है, कैटेगरी वाइज रजिस्ट्रेशन फ़ीस और डिपॉजिट फ़ीस जो तो आपको अलग अलग देखने को मिलती है। नेक्स्ट फर्स्ट राउंड का जो तो सीट आएगा, इसके बाद सीट अलॉटमेंट होंगी। फर्स्ट राउंड आपका हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट लेटर जो तो आ जाएगा। जैसे आपकी सिलेक्शन लिस्ट आएंगी, बहुत सारे स्टूडेंट की आएंगी, तो जिनका सिलेक्शन होता है, जिनका सिलेक्शन फर्स्ट राउंड के अंदर हो जाता है, उनके अच्छे मार्क्स होते हैं, तो उनका सिलेक्शन फर्स्ट राउंड के अंदर हो जाता है, उनको सीट अलॉट हो जाती है। इसके बाद क्या है, जिसको सीट अलॉट होती है यस, और जिसको सीट अलॉट होती है नो। जिसको सीट अलाउड होती है यस, तो आपको क्या करना है, रिपोर्ट टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट, कंप्लीट एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ आपको जो तो करना है। आपको एडमिशन उस कॉलेज में जाकर जो तो एडमिशन कर लेना है जो भी आपने चॉइस फिलिंग करी थी। हाँ, अगर आपको कॉलेज अलाउड नहीं होता है तो आपको क्या करना है, आफ्टर द राउंड फर्स्ट एंड फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है आपको। राउंड 2 और न्यू कैंडिडेट एंड फ्री एग्जिट कैंडिडेट ऑफ राउंड 1 आर एलिजिबल, ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट ऑफ राउंड 1 नीड नॉट रजिस्ट्रेशन अगेन। हाँ, मैं आपको समझाता हूँ। जिसने फर्स्ट राउंड में जो तो चॉइस फिलिंग करी थी लेकिन उसको कॉलेज अलाउड नहीं हुआ, तो उसको क्या करना है, वापस रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने पहले रजिस्ट्रेशन की थी उसी रजिस्ट्रेशन पर आपका हो जाएगा सेकंड राउंड के अंदर। लेकिन जो बच्चे न्यू आए हैं, जिनको रजिस्ट्रेशन करना है सेकंड राउंड के अंदर, तो उनको रजिस्ट्रेशन करना है। हाँ, लेकिन जिन बच्चों ने फर्स्ट में चॉइस फिलिंग की थी, तो उनको सेकंड में जो होती है चॉइस फिलिंग और वापस करना पड़ेगी। जो आपकी फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग की हुई थी
वो आपकी रद्द की जाएंगी यहाँ पर। हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ, जो बच्चों को कॉलेज अलॉट हुआ था, जिसने कॉलेज में जाकर एडमिशन लिया था, तो उनको क्या करना है, कॉलेज में जिसको एडमिशन लेना है उसको कॉलेज पसंद आ गया तो उसको उसमें एडमिशन लेना है। तो आपको क्या करना है, अपग्रेड करना है, राउंड 2 के अंदर अपग्रेड करना है, उसमें एडमिशन ले लेना है आपको, बस रिटेंशन फॉर्म नहीं देना है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट होता है तो आपको उस कॉलेज में जाकर आपके डॉक्यूमेंट जो तो सबमिट करना है, लेकिन आपको रिटेंशन फॉर्म नहीं देना है। आपको कॉलेज वालों से कहना है कि हमको अपग्रेड करना है, राउंड 2 के अंदर अपग्रेड करना है। हाँ, और जिसको कॉलेज मिला भी लेकिन उसको कॉलेज में जाना ही नहीं, एडमिशन ही नहीं लेना है, वो बोलेगा मेरे को सेकंड राउंड में जाना है, तो उसे बोलते हैं हम फ्री एग्जिट। उसको वो कॉलेज में गया ही नहीं। ऐसा भी होता है फर्स्ट राउंड के अंदर आप कॉलेज नहीं भी गए तो चलता है, आपको अलॉटेड कॉलेज नहीं भी गए तो उसको हम बोलते हैं फ्री एग्जिट। तो होप आपको समझ में आएगा फ्री एग्जिट किसको बोलते हैं। हाँ, अगर जिसने अपग्रेड करा था या फिर जिसको अपग्रेड भी नहीं करना है, वही कॉलेज चाहिए जो फर्स्ट राउंड में अलॉट हुआ था, तो वो उसी कॉलेज से जो तो आपकी कंटिन्यू स्टडी कर सकता है, उसमें ही जो तो रिटेंशन फॉर्म देकर उसमें एडमिशन ले सकता है। इसके बाद जो फर्स्ट राउंड में जिसको अलॉटमेंट नहीं हुआ था और जिसको अलॉटमेंट हुआ था लेकिन अपग्रेड करना है, तो वो आप सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल है। वो भी कैंडिडेट एलिजिबल है जिसने सेकंड राउंड के अंदर न्यू रजिस्ट्रेशन किए थे, वो सेकंड राउंड के अंदर जो था एलिजिबल है। आप देखिए यहाँ पर राउंड 2 के अंदर फ्रेश रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर राउंड 2 एंड राउंड 1। जो राउंड 1 की जो चॉइस फिलिंग की थी आपने, वो रद्द की जाएंगी। आप देखिए यहाँ पर नल एंड वॉइड। आपको जो तो जो फर्स्ट राउंड के अंदर आपने जिनको कॉलेज अलाउड नहीं हुआ था उनको भी चॉइस फिलिंग करना है, और जो अपग्रेड के लिए जा रहे थे उनको भी जो तो चॉइस फिलिंग करना है। होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आपने राउंड 2 की जो तो चॉइस फिलिंग कर ली, नए बच्चों ने भी कर लिया, जो ओल्ड बच्चे थे जिसको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं थी उसने भी जो तो यहाँ पर चॉइस फिलिंग कर ली। इसके बाद आपको क्या होगा, आपका सेकंड राउंड का जो तो सीट अलॉटमेंट होगा। जैसे आपका सीट अलॉटमेंट होता है तो जो अपग्रेड कैंडिडेट थे, जो फर्स्ट राउंड में इनको सीट अलॉट हुई थी और उनको कॉलेज अपग्रेड हुआ, तो उनके लिए जो तो फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज उनको मिला था वो कॉलेज छोड़ देना है उनको, उनकी वो सीट छोड़ना है, और सेकंड राउंड में जो कॉलेज अलॉट हुआ उसमें जाकर आपके डॉक्यूमेंट जो है तो सबमिट करना है। जिनको कॉलेज सेकंड राउंड में भी अलॉटमेंट नहीं हुई तो वो कैंडिडेट जो तो फर्दर राउंड 3 में जो तो जा सकते हैं, उनके लिए जो तो राउंड 3 होता है। हाँ, लेकिन जिनको कॉलेज सेकंड राउंड में भी अलॉट हुआ, जो न्यू रजिस्ट्रेशन किए वाले थे, उनको सेकंड राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ, सीट अलॉटेड इन सेकंड राउंड बट नॉट रिपोर्टेड। और आपको देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, आप समझ में आ रहा होगा वो आपको, जिनको कॉलेज अलॉट हुआ सेकंड राउंड में लेकिन वो सेकंड राउंड में अलॉटेड कॉलेज में जाते ही नहीं है, तो उनका जो डिपॉजिट था, जो भी डिपॉजिट था वो आपका रद्द किया जाएगा। वो उनके पास एमसीसी आपको वापस नहीं करेंगे आपका डिपॉजिट। आपको समझ में आया होगा, डिपॉजिट विल बी फॉरफिटेड। आपको अच्छे से क्लियर दिख रहा होगा, आप पढ़ लेना, और अच्छे से जो भी आपके डाउट्स है आप कमेंट करके बता देना, क्योंकि आपका ये लाइफ का सवाल है। मैं बार बार बता रहा हूँ, आपने इसमें माइन्यूट भी गलती की ना तो आपको पूरा साल जो है तो वेस्ट हो जाएगा आपका। हाँ, जिसको कॉलेज अलॉट हुआ था उनके लिए क्या है, रिपोर्टेड टू अलॉटेड कॉलेज इंस्टीट्यूट कंप्लीट एडमिशन एंड फॉर्मेलिटीज़। जिनको सेकंड राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ तो उन जो कॉलेज में एडमिशन के लिए गए तो उनके लिए जो तो अपग्रेड का ऑप्शन है, आपको सेकंड राउंड में जो कॉलेज अलॉट हुआ उसमें जाकर आपको फर्स्ट राउंड का कॉलेज रद्द कर देना है। इसके बाद सेकंड राउंड में आपका जो तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो कॉलेज को देना है, और थर्ड राउंड के अंदर आपको रिटेंशन नहीं भरना है। थर्ड राउंड के अंदर जो तो आपको अपग्रेड के लिए जो तो जाना है, जिसको सेकंड राउंड में जो है कॉलेज अलॉट हुआ है। हाँ, लेकिन जिन बच्चों ने सेकंड राउंड में अलॉटेड कॉलेज नहीं लिया तो उनका जो डिपॉजिट था वो रद्द किया जाएगा। वो एमसीसी आपको वापस नहीं किएंगे, आपको वापस नहीं देंगे एमसीसी। होप आपको यहाँ तक समझ में आएगा। जिनका सेकंड राउंड में अलॉट नहीं हुआ था उनके लिए जो तो आपको कैंडिडेट इज एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन फर्दर राउंड, वो थर्ड राउंड के अंदर जो तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको यहाँ तक समझ में आएगा। जो भी डाउट्स है आप कमेंट करके बता देना, या फिर दोबारा वीडियो देखिए, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत ही आराम से बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आपने इसमें गलती की तो आपका पूरा साल वेस्ट हो जाएगा। इसके बाद राउंड 3 आता है। जैसा जिन बच्चों को कॉलेज सेकंड राउंड में अलॉट नहीं हुआ था वो राउंड 3 के लिए एलिजिबल होते हैं। जिनको राउंड 2 में अलॉट हुआ था, अपग्रेड हुआ था, वो राउंड 3 में भी जो तो अपग्रेड कर सकते हैं। अब देखिए राउंड 3 कैसा होगा मैं आपको बताता हूँ। राउंड 3 के लिए आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और चॉइस फिलिंग भी वापस से करना पड़ेगी। फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा आपका, चॉइस फिलिंग फॉर राउंड 3, राउंड 2 चॉइस फिल वे बी नल और वाइड। जो आपने राउंड 2 में चॉइस फिलिंग की थी वो अवॉइड की जाएंगी, वो नल की जाएंगी। मतलब
जो आपने सेकंड राउंड में चॉइस फिलिंग की थी वो भी आपकी वेस्ट हो जाएंगी। आपको राउंड 3 के अंदर आने के बाद और अच्छे से चॉइस फिलिंग करना है। जो भी आपकी प्रेफरेंस लिस्ट है आप उसको और अच्छे से चॉइस फिलिंग कीजिए। इसके बाद आपका क्या होगा, आपने चॉइस फिलिंग कर ली, 1-2 दिन के बाद आपका राउंड 3 का जो है तो सीट अलॉटेड आ जाएगा। सीट अलॉटेड हुए स्टूडेंट के लिए जिनको सीट नहीं मिली, मतलब थर्ड राउंड के अंदर भी सीट नहीं मिली, तो वो एलिजिबल फॉर स्ट्रे वैकेंसी राउंड, वो एलिजिबल हो जाएंगे स्ट्रे वैकेंसी राउंड के अंदर, यानी हम राउंड 4 जिसे बोलते हैं। लेकिन जिनको सीट अलॉट हो चुकी है, देखिए जिसको सीट अलॉट हुई यस, तो रिपोर्टेड टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट कंप्लीट एडमिशन फॉर्मेलिटीज, वो क्या करेंगे, आप जिसको थर्ड राउंड में सीट अलॉट होगी वो अपने जो भी कॉलेज अलॉट हुआ उसमें जाएंगे, अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर देगा। वो जॉइंट अलॉटेड सीट जो तो आपकी कंप्लीट कर लेगा। उसके बाद जो आपको, आप जो राउंड 3 में कॉलेज अलॉट हुआ उसको आप अपग्रेड नहीं कर सकते। जो आपको सेकेंड राउंड में अलॉट हुआ था कॉलेज, उसको आपको क्या करना है, उसको कैंसिल करना है। आपको थर्ड राउंड के अंदर जो भी आपका अपग्रेड किया था आपको कॉलेज, उसमें एडमिशन ले लेना है। ये देखिए आप वहाँ पर यही बताया, इफ़ अपग्रेडेड देन कैंडिडेट मस्ट लीव फ्रॉम राउंड 2 सीट एंड ज्वाइन राउंड 3। क्या आपको जो सेकेंड राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ था, अपग्रेड के लिए आपने थर्ड में डाले थे, तो आपको जो सेकंड राउंड का अलॉट हुआ था उसको कैंसिल कर देना है, और जो आपको थर्ड राउंड के अंदर मिला है कॉलेज उसको आपको लेना ही मस्ट, आपको लेना ही है। आपको होप समझ में आया होगा। जो भी आपके डाउट्स है मैं बहुत ही आराम से आपको समझा रहा हूँ। होप आपको डाउट नहीं होंगे मेरे हिसाब से, लेकिन आपको फिर भी डाउट आते तो आप कमेंट कर देना, आपके मार्क्स भी कमेंट कर देना, मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे करना है। आपको मेरे से पेड काउंसलिंग करना है तो आप मेरे से पेड काउंसलिंग भी कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको नीचे दिख रहा होगा, आप इस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए या फिर कॉल कीजिए। हाँ, जिसको सीट अलॉटेड हुई थर्ड राउंड के अंदर भी, जिसको सीट अलॉट हुई, जैसा सेकंड राउंड के अंदर सीट अलॉट हुई थी, उसने एडमिशन नहीं लिया था तो उसका डिपॉजिट जो तो एमसीसी वापस नहीं करेगा। इसी तरह एग्जिट सीट अलॉटेड एंड डज नॉट ज्वाइन, जिसको थर्ड राउंड के अंदर भी सीट अलॉट हुई लेकिन वो ज्वाइन नहीं कर रहा, मेरी मेरी मर्जी ऐसा बोल रहा, अपनी मनमानी चला रहा, तो उसके लिए एग्जिट विथ फॉर फ्यूचर एंड एलिमिनेशन कैन नॉट पार्टिसिपेट इन फर्दर राउंड ऑफ काउंसलिंग। मतलब जिसको थर्ड राउंड में कॉलेज अलॉट हो चुका था लेकिन उसने जाकर एडमिशन नहीं लिया, कॉलेज में कांटेक्ट नहीं किया, तो वो काउंसलिंग से बाहर हो जाएगा। देखिए कितनी बड़ी बात है। जो बच्चे शुरू से आखिरी तक वीडियो देख रहे होंगे उनको पूरा समझ में आया होगा, जो बच्चे बीच में से आए होंगे उनको समझ में नहीं हुआ है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, होप आपको समझ में आया होगा। जिन बच्चों को सीट अलॉट हुआ था थर्ड राउंड के अंदर लेकिन उन्होंने सीट नहीं ली, तो उनका जो डिपॉजिट था वो भी रद्द किया जाएगा, उनको एमसीसी वापस नहीं करेगा और वो काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे डायरेक्टली, जो दो काउंसलिंग से अपनी काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब मैं बता रहा हूँ आपको, जिनको राउंड 3 के अंदर भी सीट अलॉट नहीं हुई थी वो स्ट्रे वैकेंसी के लिए जो दो वो एलिजिबल थे। तो अब मैं बता रहा हूँ आपको स्ट्रे वैकेंसी राउंड कैसा होता है। अब देखिए स्ट्रे वैकेंसी राउंड आपको फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है और चॉइस फिलिंग फ्रेश करना है। जो भी बच्चों को सीट अलॉटेड नहीं हुआ था थर्ड राउंड तक भी, उनको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए, और चॉइस फिलिंग में जो होता है उनके लिए फ्रेश होंगे। इसके बाद आपको सीट अलॉटेड होती है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया, 1-2 दिन के बाद आपका अलॉटेड आ जाएगा, सीट अलॉटेड आ जाएंगी। हाँ, अगर आपको सीट अलॉटेड होती है एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड के अंदर, जो भी आपने कॉलेज डाला था अपनी प्रेफरेंस लिस्ट के हिसाब से, तो आपको मस्ट भी ज्वाइन करना पड़ेगा। आप इसे छोड़ नहीं सकते, ना आप इसे अपग्रेड कर सकते। जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ है आपको वो लेना ही होगा। और जिसको नहीं मिला, जिसने अलॉटेड हुआ लेकिन वो ज्वाइन ही नहीं किया, मैंने आपको पहले बता दिया, जो सेकंड राउंड में भी जिसको अलॉट हुआ था लेकिन उसने ज्वाइन ही नहीं किया था वो काउंसलिंग से बाहर हो गया था। इसी तरह जो एक्स्ट्रा वैकेंसी में सीट अलॉट हुई लेकिन वो ज्वाइन ही नहीं करता है, तो उसकी जो तो डिपॉजिट जब्त किया जाएगा एमसीसी के द्वारा, और उसको जो तो काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा, और वो अपनी नेक्स्ट फर्दर काउंसलिंग में जो तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। तो और जिसको अलॉट ही नहीं हुआ, स्ट्रे वैकेंसी में भी सीट अलॉट नहीं हुई, तो वो अपने अदर कोर्सेज की तरफ जाइए या फिर स्टेट काउंसलिंग की तरफ जाइए। ये था पूरा, मैंने आपको चार्ट बताया, आपको होप पूरा समझ में आया होगा। जो भी आपके डाउट्स है आप कमेंट कर देना। मैं आपको एक बात और बता दूँ। देखिए सबसे पहले अगर आपके मार्क्स अच्छे आ रहे तो आप एमसीसी के थ्रू जा सकते हैं, जिसे हम मेडिकल काउंसलिंग कमेटी के नाम से जो तो जानते हैं। ऑल इंडिया कोटा होता है आपका, ऑल इंडिया कोटा का जो 15% होता है आपका वो एमसीसी कंडक्ट कराती है। लेकिन आपके मार्क्स थोड़े कम हैं तो आप स्टेट कोटा के थ्रू जाइए। आपको गवर्नमेंट सीट चाहिए एमबीबीएस की या फिर बीडीएस की, तो आप स्टेट कोटा के थ्रू जाइए। उसमें भी आप स्टेट कोटा 85% से जो तो कीजिए गवर्नमेंट कॉलेज के लिए।
हाँ, और अगर आपको सीट नहीं मिलती है तो आप प्राइवेट कॉलेज के लिए भी ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जा सकते हैं, जिसका कट ऑफ कम जाता है। मैं आपको वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा उसका प्रोसेस क्या होता है। होप आपको यहाँ तक पूरी वीडियो समझ में आई होंगी। मैंने आपको डिपॉजिट से लेकर पूरा सब कुछ बता दिया। आपको डिपॉजिट एक बार और बता देता हूँ मैं आपको। आपको 1000 डिपॉजिट देना होता है। 1000 आपको डिपॉजिट देना पड़ता है रजिस्ट्रेशन फीस का। सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको जो है तो 10,000 देना पड़ता है जनरल कैटेगरी के लिए या फिर ईडब्ल्यूएस के लिए। इसी तरह SC ST OBC PWD के लिए 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस होती है MCC की, और 5,000 रुपये जो तो आपको डिपॉजिट होता है। इसी तरह डीम यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज जो होते हैं, जैसा DY पाटिल MGM यूनिवर्सिटीज़ हो गए, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ है, तो उसके लिए 5,000 आपको रजिस्ट्रेशन फीस लगती है और डिपॉजिट आपको 2 लाख जो तो देना पड़ता है। हाँ, ये डिपॉजिट आपको जैसे ही आपका एडमिशन हो जाता है तो आपको उसके बाद ये वापस लौटा दिया जाता है। होप आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। जो भी आपके डाउट्स है आप कमेंट कर देना, मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया। अगर आपको जो भी समझ में नहीं आया प्लीज़ कमेंट करके बता देना, मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हाँ, काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो रही है? आपकी 1 अगस्त से पहले पहले जो तो आपकी काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू, बाय।